गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस के अंदर चैप्टर नंबर जो आपके पास सेकंड था, यानी आपने देखा ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ड्स। उसमें आपने देखा कि ह्यूमन आइज की कंस्ट्रक्शन देखी आपने, वर्किंग देखा कि ह्यूमन आइज की क्या बनावट है, क्या उसकी कार्यविधि है। उसके बाद में आपने देखा भी आइरिस और प्यूपल्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपल्स। फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, यानी आपके पास जो आइरिस है जिसको बोलते हैं परितारिका, और एक प्यूपिल है यानी पुतली। बेटा आपका परितारिका और पुतली के क्या कार्य है कि फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल्स। जो आइरिस है, आइरिस इज ऑटोमेटिकली adjust the size of the pupil according the intensity of light, and the amount of light entering in the human eyes is controlled by the pupils. When the intensity of the light is high, then the pupil is contract, and when the intensity of the light is low, the pupil is expands. यानी जो आपके पास परितारिका है वो आपके पास जो पुतली है ना उसके आकार को नियंत्रित करती है। ये तो होगा परितारिका का कि ये किसका, जो प्यूपिल है ना पुतली, उसके आकार को नियंत्रित करती है। और जो आपके पुतली है कि मानव आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। जब आपके पास मानव आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है, जो पुतली है उसका आकार सिकुड़ जाता है, और जब मानव आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम होती है तो जो पुतली है उसका आकार फैल जाता है। तो ये आपके पास फंक्शन हो गई आइरिस का और प्यूपिल का, यानी परितारिका और किसका होगा, पुतली का फंक्शन हो गया, आपका कार्य हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका अकोमोडेशन। व्हाट इज अकोमोडेशन? अकोमोडेशन यानी आंखों की समंजस क्षमता, पावर ऑफ लेंस। यानी पावर ऑफ लेंस का मतलब पावर ऑफ ह्यूमन आइज। किस बात करेंगे? पावर ऑफ ह्यूमन आइज यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आइज टू फोकस द नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट एट द रेटिना to change the focal length of the lens। कि भी यानी जो आपका रेटिना है उस पर दूर और निकट के प्रतिबिंब बनाने की जो आपके पास क्षमता है, जो मानव आंख की फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी को लगातार बदलकर, उसको बोलते हैं आंखों की समंजस क्षमता। उसके बाद आता आपका नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट यानी आपका निकट बिंदु, फार पॉइंट यानी आपका दूर बिंदु। नियर पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द आइज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एट विच द आइज कैन सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। जो आपका नियर पॉइंट है ह्यूमन आइज का, नॉर्मल ह्यूमन आइज का, वो होता आपके पास एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एट 25 सेंटीमीटर। कि भी मानव आंख की किसी वस्तु से वो कम से कम दूरी जिस पर मानव आंख बगैर किसी तनाव के किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकती है, तो उसको बोलते हैं निकट बिंदु। और जो आपका सामान्य जो आपका मानव आंख है उसका निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। उसके बाद करते हैं हम फार पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द आइज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट विच द आइज कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आइज इज एट इंफिनिटी। कि मानव आंख की किसी वस्तु से वो अधिकतम दूरी जिस पर मानव आंख किसी वस्तु को
बगैर किसी तनाव के देख सकती है, उसको बोलते हैं दूरबिंदु। और जो आपके पास सामान्य जो मानव है, आंख है, उसका जो फार पॉइंट है यानी जो दूर बिंदु है वो अनंत दूरी पर होता है। उसके पश्चात आपका बेटा है डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज एंड देयर करेक्शन। जो आपका ह्यूमन आइज है उसके मेनली 3 डिफेक्ट होते हैं बेटा। पहला आपके पास है मायोपिया, मायोपिया यानी आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा बेटा आपका है हाइपरमेट्रोपिया यानी आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस। और तीसरा बेटा आपका है पेरिस बायोपिया, पेरिस बायोपिया। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, दूसरा आपका हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस, तीसरा आपका पेरिस बायोपिया यानी एक तो बेटा आपके पास, जैसे हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करना चाहें, निकट दृष्टि दोष, ये आपका है दूर दृष्टि दोष, और ये तीसरा आपका जरा दूरदर्शिता दोष। तो आपका ये डिफेक्ट है आपके पास ह्यूमन आइज के। मेनली 3 डिफेक्ट हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पेरिस बायोपिया। यानी इसको बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, इसको बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, और ये आपका पेरिस बायोपिया है यानी आपके पास जरा दूरदर्शिता दोष यानी निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष और आपका जरा दूरदर्शिता दोष।